क्या आप सभी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि साइबर सिक्योरिटी में या आईटी इंडस्ट्री में हम किस तरीके से जॉब हासिल कर सकें या किस तरीके से हम हायर हो जाए। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे और मेरा जो पिछले 8-9 ईयर्स का जो एक्सपीरियंस है वो आज आप में सभी को शेयर करूंगा कि एक्चुअल में इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज फ्रेशर्स के लिए क्यों आ रहा है और क्यों कंपनीज फ्रेशर्स को हायर करना चाह रही है लेकिन नहीं भी करना चाह रही। तो क्या कारण है इसके पीछे वो जानते हैं आज। बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आई एम श्रेयस मोदी, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। आज जो हम जिस टॉपिक पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये चैनल पर एक यूनिक टॉपिक रहेगा बिकॉज अभी तक मैंने आप सभी को बताया कि आप एक्चुअल में करियर कैसे स्टार्ट कर सकते हो, आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको अगर हायर होना है तो कौन से प्रोजेक्ट्स आपको करने चाहिए, वो फ्रेशर्स के लिए मैंने बिगनर गाइड बनाया है। तो ऊपर आपको दिख रहा होगा स्ट्रिप आते हुए, जहाँ पे आपको सभी वीडियोस पता चल जाएंगे जो आपको जानना ज़रूरी है हायर होने से पहले। आज के टाइम का जो मार्केट है आईटी इंडस्ट्री में, नॉन टेक्निकल पर्सन्स भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं क्योंकि आईटी इंडस्ट्री में ना पैकेज काफ़ी ज़्यादा हाई मिल रहा है। और ये पैकेज हाई होने के कारण कई सारे फ्रेशर्स ऐसे हैं जो अपने एक कंपटीशन से जूझ रहे हैं, जैसे कि नॉन टेक्निकल फील्ड के भी लोग आईटी में आ रहे हैं और जो टेक्निकल ऑलरेडी है वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं जिस वजह से कंपनी में उनको एंट्री नहीं मिल पा रही है। तो वही टॉपिक पे आज बात कर लेते हैं। जैसे कि सबसे पहला प्रॉब्लम आ जाता है, हम ऑन कैंपस की बात अगर करते हैं तो ऑन कैंपस में ना प्लेसमेंट इजीली हो जाता है, लेकिन अगर ऑफ कैंपस की बात आ जाए तो प्लेसमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक फ्रेशर के लिए। बिकॉज ऑफ कैंपस में कंपनी मेनली फोकस करती है वो कैंडिडेट्स पे जो कैंडिडेट के पास वेल स्किल्ड है और वेल ट्रेंड कैंडिडेट है, उसको सबसे पहले प्रेफरेंस दिया जाता है। जैसे कि आज के टाइम पे अगर आप मार्केट का हाल देखोगे तो मार्केट में ओपनिंग्स है, काफ़ी ज़्यादा ओपनिंग्स है साइबर सिक्योरिटी में। और सिर्फ साइबर सिक्योरिटी में नहीं, आईटी सेक्टर में बहुत सारे फील्ड में ओपनिंग है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ जा रही है, जो एचआरस है और जो मैनेजर्स है कंपनी में, अभी उनके ऊपर सबसे ज़्यादा टफ प्रॉब्लम क्या आती है, कब अर्जेंट हायरिंग्स एंड फ्रेशर्स ओपनिंग कब देखी जाती है कि जब कोई प्रोजेक्ट कंपनी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेज में ना हो। और अगर कोई कंपनी में इंपॉर्टेंट फेज में प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कोई डेडलाइन दी गई है और वो समय पे अगर फ्रेशर्स को हायर करना चाहे कंपनी, तो काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाता है एक फ्रेशर को हायर करना। बिकॉज फ्रेशर को पता नहीं होता है कि एक्चुअल में कंपनी में वर्क कैसे किया जाता है। और सेकेंड, स्किल्स के ऊपर भी डाउट रहता है कि एक्चुअल में जो टास्क असाइन किया जाएगा आप सभी को, वो टास्क आप ऑन टाइम कर पाओगे भी या नहीं। और थर्ड प्रॉब्लम, अगर आप फ्रेशर हो तो आपको कंपनी के एथिक्स पता नहीं होते, जिससे एचआरस की, एक मैनेजर्स की जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो आपको ट्रेनिंग देने में ही काफ़ी ज़्यादा टाइम चला जाता है, जिनसे उनका जो मेन वर्क है, जो पेंडिंग वर्क है, वो भी नहीं हो पाता है और आपको वो ज़्यादा फोकस करने में ज़्यादा समय लगा देते हैं, जिससे उनको कई सारे टफ प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशंस निकालना पड़ता है, कई टफ प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कंपनी में अगर कोई फ्रेशर की हायरिंग हो रही हो। तो अगर इससे बचना है तो हमें हमारा पहले रिज्यूम एक इस तरीके से बिल्ड करना होगा जिससे हम हमारे आप को बता सके कि यस वी आर फ्रेशर्स, लेकिन मुझे कंपनी के एथिक्स भी पता है और आप मेरे स्किल्स पे मुझे ट्रस्ट कर सकते हो। किस तरीके से ट्रस्ट कर सकते हैं एचआरस आपको, अभी इसमें कई सारे फेजेस आते हैं। जैसे कि अब अगर आप पेनिट्रेशन टेस्टर हो तो जनरली पेनिट्रेशन टेस्टर्स या एक एथिकल हैकर बनने के टाइम पर जो पर्सन या एक फ्रेशर कैंडिडेट क्या करता है, कई सारे टेक्नोलॉजीज सीखते हुए जाता है। कई सारे टेक्नोलॉजीज हमें सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, वो टेक्नोलॉजीज जब हम सीखते हैं तो आपको आप कौन से फील्ड में प्रॉपर हो आपको यही नहीं पता होता है। तो आपको सबसे पहले आपका रूट मैप देखना पड़ेगा कि आपको पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप किस में अच्छा कर पा रहे हो, वो पहले आपको एनालाइज करना है और उसी में ही आपको ज़्यादातर सर्टिफिकेशंस लेने हैं। सर्टिफिकेशन के साथ एडवांस लेवल की ट्रेनिंग लेनी है। ये सभी चीज़ आप जब करोगे तभी आपको कंपनी में प्रेफरेंस दिया जाएगा, क्योंकि आपकी एक ही स्किल्स पे फोकस है और जो कंपनी को चाहिए वही स्किल आप दे रहे हो कंपनी को।
और सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम, जो ऑफ कैंपस में फ्रेशर्स रहते हैं या जो स्टूडेंट्स रहते हैं जो अभी अभी जस्ट कोर्स पास आउट कर कर निकले हैं, वो क्या करते हैं, जैसे फॉर एन एग्जांपल हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ले लेते हैं। जैसे कि अगर आपने कोई कोर्स किया है, कोर्स करने के बाद में आपने मेन फोकस किस पर दिया, जॉब पर दिया। मतलब कोर्स आप जस्ट पास आउट किए हो, आपने जस्ट सीखा है, आपने अपना स्किल्स का यूटिलाइजेशन भी नहीं किया और आप डायरेक्टली जॉब सर्च करने पर निकल गए। तो आपने आपके स्किल्स कहाँ पर शो किए? जैसे कि ऑन कैंपस में जब कॉलेज में इंटरव्यूज़ होते हैं तो आपको कॉलेज में प्रोजेक्ट दिया जाता है, आप इंटर्नशिप करते हो, आपको वहाँ पर हर चीज़ दिखाई जाती है, वहाँ पर आप वो प्रोजेक्ट कर कर आप बताते हो कंपनी को कि मेरे पास ये स्किल्स है, आई एम वेल ट्रेंड पर्सन जो आपकी कंपनी में काम करने के लिए रेडी है। लेकिन ऑफ कैंपस में आप सभी XYZ सर्टिफिकेशंस कर कर आ जाते हो और हमें ये लगता है कि यस मेरे पास बड़े बड़े कंपनीज़ के सर्टिफिकेट है, मैंने इतनी ज़्यादा नॉलेज लिया है। लेकिन वो नॉलेज लेने के बाद मेरे भाई आपने कहाँ पर उसको यूटिलाइज़ किया? आप वही नहीं शो कर पाते हो आपके रिज्यूम में, आपके पोर्टफोलियो बिल्ड नहीं है। लिंक्डइन अकाउंट पर जाती है कंपनी तो आपका पोर्टफोलियो देखकर ही वो बोल देती है कि आपके पास कोई प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस ही नहीं है, ना ही आपने कोई पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके बग फाउंड करे हैं। तो अगर आप फ्रेशर हो तो सबसे पहले आप फोकस कीजिए पेनिट्रेशन टेस्टिंग फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग में कई सारे फील्ड्स आते हैं, मैंने ये वीडियो बनाई है ऊपर, प्रोजेक्ट्स एंड जो रोल्स है पेनिट्रेशन टेस्टर्स के लिए वो कौन से हैं, तो आप ये चेकलिस्ट एक बार देख लीजिए, प्लेलिस्ट आपको पता चल जाएंगी। पेनिट्रेशन टेस्टर 7 टाइप के रहते हैं, उसमें से आपको किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है? अगर आप एप्लीकेशन पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो तो बग क्राउड, हैकर1, इंटीग्रिटी जैसे प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी दिए गए हैं जो कि कंपनी आपको इनवाइट करती है कि आप एप्लीकेशन आकर टेस्ट करो। और अगर आप बाउंटीज़ अगर ज़्यादातर लेंगे कंपनी के, रिवॉर्ड्स आप बताओगे कंपनी को कि यस मैंने इतने सारे कंपनी में बग्स फाउंड करे हैं, मेरे पास पेनिट्रेशन टेस्टिंग की स्किल है, तो आप मुझे बताइए कंपनी आपको क्यों हायर नहीं करेंगी? और यही सबसे देखिए, जब भी आप अगर कोई नई चीज़ की शुरुआत कर रहे हो तो फर्स्ट स्टेप सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है और फर्स्ट स्टेप आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग बग बाउंटी से होकर ही गुजरेगा। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए प्रोजेक्ट से इंटर्नशिप से होकर जाता है, तो उन्होंने भी 1 ईयर दिया है प्रोजेक्ट्स करने के लिए, इंटर्नशिप करने के लिए। आप 1 साल अपने स्किल्स को एनहांस करने के लिए नहीं दे सकते हो, आप अपनी स्किल्स को यूटिलाइज नहीं कर सकते हो 1 ईयर और मेहनत कर कर। तो इस पे ज़्यादा फोकस दीजिए, ना कि जॉब के ऊपर। अगर आप आपकी स्किल्स को एनहांस करोगे ऑटोमेटिक जॉब आपके पास चल कर आएंगी। सेकेंड प्रॉब्लम आ जाता है, अगर हम कोई पोजीशन देख रहे हैं मार्केट में कि यस पेनिट्रेशन टेस्टर या सॉक एनालिस्ट के लिए कोई पोजीशन है, लेकिन उन्हें चाहिए XYZ स्किल सेट का पर्सन और उसके अंदर ये टाइप की उनको टेक्नोलॉजी आना चाहिए, तो हम क्या करते हैं, हम पहले ही डर जाते हैं कि अरे यार वहाँ पर जो स्किल सेट दिया गया, जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो तो मुझे आता ही नहीं है और मैं कैसे कर पाऊँगा इंटरव्यू। तो मेरे सामने अपॉर्चुनिटी थी, लेकिन मैंने अपॉर्चुनिटी क्या कर दिया, वेस्ट कर दिया। और बिल गेट्स ने भी एक ही चीज़ कहा है, अपॉर्चुनिटी आई है तो अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करो। अगर अपॉर्चुनिटी को आपने जाने दिया तो वो आपकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती होगी। सो भले ही आपको वो स्किल्स पता ना हो, लेकिन आपने कहीं ना कहीं उसके बारे में जानकारी रखते हो। ये ज़रूरी नहीं है ना कि आपको वही स्किल्स के बारे में इंटरव्यू में पूछा जाएगा, है क्या नहीं। और सेकंड प्रॉब्लम आ जाता है यहाँ पर, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फ्रेशर्स की क्या होती है, फ्रेशर्स को लगता है कि मैं अगर एडवांस टेक्नोलॉजी सीख लूँगा, मैं OSCP सर्टिफिकेशन, CEH सर्टिफिकेशन, XYZ सर्टिफिकेशन कर कर आ जाऊँगा और उसमें एडवांस टेक्नोलॉजी की चीज़ें याद रखूँगा कि हाँ ये क्वेश्चंस पूछेंगे मुझे इंटरव्यू में। लेकिन फ्रेशर्स को इंटरव्यू में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन से पहले सबसे पहले पूछा जाता है बेसिक क्वेश्चंस, नेटवर्किंग के क्वेश्चंस, हार्डवेयर के क्वेश्चंस, ऑपरेटिंग सिस्टम के क्वेश्चंस, बैश स्क्रिप्टिंग के, ये सभी क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। आपने प्रोजेक्ट क्या किया है, आपने बग बाउंटी कैसे फाउंड की है, ये सब क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए, तभी जाके आप हायर लेवल के क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। ज़्यादातर फ्रेशर्स क्या करते हैं, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस पढ़कर आ जाते हैं और उनको बेसिक क्वेश्चंस पता ही नहीं होता है कि OSI मॉडल क्या होता है, उसमें प्रोटोकॉल्स कौन से काम करते हैं। तो ये सभी चीज़ें आपको याद कर लेनी है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जनरली फ्रेशर्स में देखने मिलती है कि जो ऑफ कैंपस में फ्रेशर्स जाते हैं ना, उनमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आप में पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कमी रहती है। आप अपने आप को है ना बेच नहीं पाते हो। इंटरव्यू क्या प्रोसेस है, आपको अपने आप को बेचना है और जितना ज़्यादा आप महंगा अपने आप को बेचोगे उतनी बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी आपके पास रहेंगी। तो खुद को प्रेजेंट करना पहले सीखो आप कि इंग्लिश में किस तरीके से बात करें। कैमले ऐप है
बहुत सारे अलग अलग टाइप के एप्लीकेशंस है जहाँ पर आपको स्पोकन इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है। आप वन ऑन वन लाइव पर्सन के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो, जो कि फॉरेन में बैठे हुए लोग आपको प्रॉपर इंग्लिश कम्युनिकेट कैसे करना है वो आपको सिखाते हैं। तो आप है ना पहले अपने आप की पर्सनालिटी को ग्रूम कीजिए, जिससे आप अपने आप को है ना प्रॉपर प्रेजेंट कर पाओ एक एचआर के सामने, की उसको भी, एचआर को भी ऐसा लगे कि जो बंदे से मैं बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो पर्सन एक प्रॉपर पर्सन है हमारे कंपनी के एनवायरनमेंट में सेट होने के लिए। और एक और बात याद रखिए, हम आज के टाइम पे क्या ट्रेंड चल रहा है पता है क्या, कि जो इंटरव्यू आपने दिया है आप इंटरव्यू के हिसाब से अपने रिज्यूम डिज़ाइन कर रहे हो। जैसे कि सॉक एनालिस्ट है, आपको सॉक की पता है जानकारी, तो आपने क्या किया, आपने आपका पेनिट्रेशन टेस्टिंग के स्किल्स आपने हटा दिए और सॉक की पूरे स्किल्स उस रिज्यूम में फीड कर दिए। अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी स्किल सेट सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आप पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हो और आप फोकस कर रहे हो कि हाँ ठीक है सॉक एनालिस्ट की पोजीशन आई है, मैं यहाँ पर पूरा सॉक एनालिस्ट का जो है स्किल सेट डाल देता हूँ और कंपनी में अप्लाई कर देता हूँ, फिर वहाँ पर क्या होता है, आपको फेलियर का सामना करना पड़ता है क्योंकि आपको आपकी फेवरेट स्किल है ही नहीं सॉक एनालिस्ट, तो आप क्यों फिर सॉक में जा रहे हो। और अगर आपकी सॉक एनालिस्ट में आपको ज़्यादा जानकारी है, आप डाल रहे हो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के पॉइंट्स रिज्यूम में, यही भी गलत होता है। तो मैंने सभी चीज़ें आपको बताई है, प्रॉपर रोड मैप मैंने आपको बताया है, तो ये गलती मत करो। आपको हायरिंग की जाएंगी, लेकिन सबसे पहले आप आपके स्किल सेट पे फोकस करो, जिससे आपको आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक अच्छे कंपनी में अपॉर्चुनिटी मिले, मैं ये आशा करता हूँ। सो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, रिलेटिव्स के साथ जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और उनको पता नहीं कि एक्चुअल में वो कहाँ गलती कर रहे हैं, तो उनके साथ ये शेयर कीजिए। मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो में बहुत जल्द। साइनिंग ऑफ, श्रेयस मोदी।